प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.6 करेंगे। इस प्रश्नावली को करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है, तो पहले वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने ये 4 बॉक्स बनाए हैं और इनको कलर किया है। कोई बच्चा बता सकता है कि मैंने इसको कितने बॉक्स को कलर किया है? तो आप देख सकते हो कितने बॉक्स हैं, 1 2 3, और ये चौथा बॉक्स जो है थोड़ा सा कलर किया है। चौथे बॉक्स कितना कलर किया मैंने? तो ये देखो, इसके टोटल 10 पार्ट्स किए हुए हैं और 10 पार्ट्स में केवल 2 भाग कलर किए हैं, यानी 2/10। तो ये हो गया और 3 ये हो गया, तो टोटल हो गया 3 + 2/10। 2/10 को हम दशमलव में लिख देते हैं, इसको हम कहेंगे 3.2। तो यहाँ पर हमने 3.2 बॉक्स को कलर किया है। अब दोबारा से इन बॉक्स को देखो, कितने बॉक्स को मैंने कलर किया है? 1 2 3, और चौथा थोड़ा सा है। तो ये थोड़ा सा पोर्शन है जो, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? इसके लिए हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को हम डिवाइड करते हैं। जैसे पिछले भाग में किया था कि उसके हमने 10 भाग किए थे। अब देखो इसके कितने भाग करते हैं। अभी मैंने इसके 10 भाग किए हैं, तो 10 भाग करना, जो पहला भाग भी इसका पूरा नहीं हुआ, यानी ये 1/10 भी नहीं हुआ, तो ये 1/10 से कम है। अब हम क्या करते हैं, इसके 100 भाग बनाते हैं। अब देखो टोटल 100 भाग किए थे, उसमें से कितने भाग हमने ये कलर किए हुए हैं? 5 भाग। तो इस प्रकार कुल कितने बॉक्स हमने कलर कर दिए हैं? 3 बॉक्स तो पूरे, और ये बन गया 5/100। 5/100, 3 + 5/100। तो जब नीचे यानी ये शतांश हो गया, इसको हम क्या करेंगे, 2 अंक आने चाहिए ऊपर, इसके 0.5 लिख देंगे हम। तो 3.05। तो जब भी नीचे 100 हो तो हमें, यानी ऊपर 2 अंक होने चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर और बॉक्स कलर करूँ मैं कुछ, तो अब मैंने कुछ बॉक्स और कलर कर दिए हैं। तो अब कितने बॉक्स टोटल कलर किए हुए हैं? 3 बॉक्स तो पूरे, और ये बन गया, इसको हम एक दशांश भी कह सकते हैं, तो 3.1। और ये 4 बॉक्स और हैं, तो ये 4/100 होगा। तो यानी शतांश के या नेक्स्ट डिजिट 4 आ जाएगा, 3.14। तो इसको हम 14/100 भी लिख सकते हैं। तो 14/100 का मतलब 0.14 का ध्यान रखना। जैसे 4.75 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 475/100। तो ये यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 100 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इसी का नीचे 100 लिखेंगे। जैसे 8.7 है, तो यहाँ पर 10 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इसको, तो हम इसको लिख देंगे 87/10। तो दशमलव से आगे आपने ये देखने कितने अंक हैं। तो कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है 6.732 को क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर 1000 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है? 1000। तो हम क्या लिखेंगे? बटा 1000, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 2.6 शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 0.2 × 6। तो 0.2 को हम क्या लिखेंगे? 0.2/10 और गुणा 6। तो अब 0.2 का मतलब 2 ही होता है, तो 2 × 6/10। तो 2 को 6 से गुणा किया, 12/10। अब इसको वापस पॉइंट लगा दो, तो 1.2, एक अंक छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। इसी प्रकार सेकंड पार्ट है जो, ये फर्स्ट बन जाएगा 271
नीचे पॉइंट के बाद 2 यानी यहाँ 100 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 271/100 गुना 5, तो 271 को 5 से गुना कर देंगे, तो 1355/100। तो अब वापस पॉइंट लगा देंगे, 2 छोड़कर पॉइंट लगा इधर से 1 2, 13.55। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये बन जाएगा 005, 100 पार्ट में डिवाइड किया गया तो बटा 100, 005 का मतलब 5 ही होता है, तो हम इसको 5 भी लिख सकते हैं, सीधा 5 लिख दो, गुना 7, तो 5 गुना 7/100, 35/100। तो नीचे 100 है तो हम 0.35 शुरू में 0 अपनी तरफ से लगा दो, तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार इसका 7 पार्ट, तो 2 गुना 86/100, 2 को 86 से गुना करेंगे बटा 100, एक 172/100, पॉइंट के इधर से गिन लो 1 2, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 1.72। इसके बाकी के पार्ट्स आप अपने आप करना। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है जो आयत होती है उसका क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमने लंबाई दी गई हमारे पास 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो हमने इन दोनों की गुणा करनी है, तो इसको लिख देंगे हम 57/10 गुणा 3। अब 57 को 3 से गुणा कर देते हैं, 171/10, पॉइंट वापस लगा देंगे, 17.1 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में। इसका जो फर्स्ट पार्ट है तो ये बन जाएगा 13/10 गुणा 10, ये 10 से 10 कट गया तो 13, इसका आंसर आ जाएगा 13। इसका फोर्थ पार्ट तो 168.07 बटा हम लिखेंगे 100 और गुणा 10, तो इसको 0 से ये 0 कट जाएगी, तो ये बन जाएगा 168.07/10। तो नीचे 10 है तो पॉइंट के बाद एक अंक हम लगा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1680.7। इसी प्रकार इसका फिफ्थ पार्ट 311/10 गुणा 100, आपने 0 0 काट देनी है, तो 311 गुणा 10, ऊपर बच गया 311 गुणा 10, नीचे तो कुछ नहीं बचा, तो अब मुझे बन जाएगा 10 से गुणा करना है तो 311 और पीछे 0 लगा दो। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट पार्ट है जो 1561/10 और गुणा 100, 0 0 काट दी, तो 1561 को 10 से गुणा कर देंगे, 1561 और पीछे 0 लगा देंगे। तो इसी प्रकार अगला पार्ट है जो ये बन जाएगा 09/10, 9/10 हो गया गुणा 100, 0 0 काट दी, 9 गुणा 10 90। तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमें आगे बढ़ने से पहले हमें इसको एनालाइज करना है। आप सभी बच्चे ध्यान से देखो, 1.3 को जब 10 से गुणा किया तो आंसर क्या आता है 13। इसी प्रकार 168.07 है, इसको जब 10 से गुणा किया तो आंसर क्या आता है 1680.7। देखो आप पॉइंट की पोजीशन देखो आप कहाँ जा रही है। 31.1 को जब 100 से गुणा किया तो आंसर क्या आ गया 31.1 यानी 3110। हाँ, तो यहाँ पर भी देखो 156.1 है, जब इसको 100 से गुणा किया तो 156.1 और पीछे 0 आ गई, तो यहाँ पर 0.9 है, उसको 100 से गुणा किया तो आंसर क्या आ गया 90। तो हम क्या देखते हैं
कि जब जैसे 10 से गुणा किया तो पॉइंट को आपने एक अंक शिफ्ट कर देना है अपने राइट हैंड साइड की तरफ। 10 से गुणा किया तो राइट हैंड देखो 1680.7, जैसे देखो यहाँ से 13 आ गया, यानी पॉइंट यहाँ पर आ गया है इसके एंड में। इसी प्रकार जब 100 से गुणा किया तो 2 अंक अपने राइट की तरफ शिफ्ट कर देना है पॉइंट को। तो जैसे पॉइंट 1 था यहाँ पर, तो यानी अब पॉइंट यहाँ आ गए, यानी एक जीरो लगा देनी है एक्स्ट्रा, तो तभी ये पॉइंट यहाँ आ गया। मतलब यहाँ पर देखो 2 अंक शिफ्ट होगा कहने का मतलब, तो एक आ गया, जीरो आ गया, यहाँ पॉइंट आ गया जी। मतलब जहाँ एंड में पॉइंट का कोई मीनिंग नहीं है, तो यहाँ पर भी देखो आप वैसे ही, ठीक है। तो इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं, सम नंबर 4, एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 55 किलोमीटर पूरे और आगे 0.3 किलोमीटर और। तो 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा? तो हम इसको कैसे करेंगे? 1 लीटर में चलता है 55.3 किलोमीटर, फिर लिखेंगे 10 लीटर में चलता है, तो 55.3 को हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे। तो अब हमने वैसे पूरे स्टेप करने की बजाय हमने सीख लिया है कि जब 10 से गुणा करने तो पॉइंट को एक राइट की तरफ शिफ्ट कर देना है। ये बन जाएगा 553 किलोमीटर। इस तरीके से इसका जो फर्स्ट पार्ट है तो 2.5 को हम क्या लिखेंगे 25/10 और गुणा ये बन गया 3/10। अब 25 को 3 से गुणा कर दो 75, नीचे 10 को 10 से गुणा कर दो 100। यहाँ पर देखो हमने काटा नहीं है, तो क्योंकि हम सीधा आंसर डेसिमल में निकालेंगे। 10 नीचे 10 हो 100 हो, फिर हम इनको काटेंगे नहीं, हम पॉइंट में लिख दिया करेंगे। तो ये बन गया 0.75। इसी प्रकार सेकंड पार्ट, तो ये बन जाएगा 1/10 गुणा ये बन जाएगा 517/10। तो अब ये 517 को 1 से गुणा कर दिया 517, नीचे 10 को 10 से गुणा कर दिया 100, तो ये बन जाएगा 2 अंक छोटे पॉइंट लगा दो 5.17। इसी प्रकार इसका सेवन्थ पार्ट देखो 107/100 गुणा ये बन जाएगा 2/100। तो 107 को 2 से गुणा कर दिया 214 नीचे आ जाएगा 10,000। तो अब हमने पॉइंट लगाना है, तो क्योंकि 4 नीचे 4 जीरो है तो 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे 1 2 3, एक जीरो अपनी तरफ से लगा देंगे 0.0214, तो शुरू में जीरो लगा। इसी प्रकार इसका 10th पार्ट है, ये बन जाएगा 100/100 गुणा ये बन जाएगा 11/10। तो अब इसको 11 से गुणा कर देंगे हम, तो 11/1000। तब क्या करेंगे 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 110.011। इसके जो इस सम के बाकी के पार्ट्स आप अपने ट्राई करना, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप इसको लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।